दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 400 नंबर का लेक्चर है। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों मुझे बताते हुए कि आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 12,000 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी, अगर आप जुड़ेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, आप चाहे कहीं भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्स, फ्री कोर्स, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जान लीजिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? पहली बात तो कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में पढ़ना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 दोस्तों, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं कि आपको 2-4 घंटे देने हैं, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है। 2-4-5 मिनट ज्यादा कम अपनी जगह है, ठीक है। 25 से 35 मिनट के बीच में दोस्तों ये क्लास मिलती है, तो आप ऑन एन एवरेज कर सकते हैं कि आधे घंटे की क्लास है। आधे घंटे का समय निकालकर आप प्रतिदिन एक नए टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी क्लास में कभी भी टॉपिक रिपीट नहीं होता है, कभी भी। आज तक हम 400 लेक्चर दे चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम टॉपिक रिपीट कर रहे हो, ठीक है। हम लोग दोस्तों हमेशा बदल बदल कर टॉपिक पढ़ते हैं। अगर हम यही भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बताएं आपको, तो इसके पहले हम लोगों ने गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, सरसों के बारे में, जितने भी खाद्यान्न अनाज हैं उन सब के बारे में, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, कहवा हो, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम स्पेशली चाय के बारे में पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में फिर कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे थोड़ा समय निकाल करना तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, हमारे स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वहां से हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं, तो आप चाहें तो इन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक बैच में डेमो क्लास दिया गया है। मेरा जो सबसे सुपर सेलिंग बैच है और जो मेरा फेवरेट बैच है दोस्तों, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। एक बार आप पढ़ के देखिए, ट्रेलर देखिए दोस्तों, डेमो देखिए, पेड बैच में आके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी है इसकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि जो चाय का पौधा है ये किस मूल का पौधा है। किस मूल मतलब क्या है? सीधा सीधा आपको बताना है कि चाय की पौधे की उत्पत्ति दोस्तों कहां हुई थी। ये भारतीय पौधा नहीं है, इसकी उत्पत्ति दोस्तों चीन में हुआ था, ठीक है। तो परीक्षा में क्या दे सकता है? चीन दे सकता है, या कभी कभी एक ऑप्शन और मिलता है उत्तरी म्यांमार, ठीक है। तो जो उत्तरी म्यांमार है दोस्तों, यह भी चीन के ही अंतर्गत आता है, या म्यांमार का उत्तरी हिस्सा, ज्यादा उत्तर में चले जाएंगे तो ही मिल जाएगा। या कभी हो सकता है परीक्षा में आपको दे दे यूनान का पठार। क्या दे दे दोस्तों? यूनान नहीं, यूनान बोलिएगा, यूनान का पठार, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, कभी भी चाय के बारे में पूछे तो आप यही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर से चाय किस परिवार का सदस्य है? तो ये कैमेलिया परिवार का दोस्तों सदस्य है। कैमेलिया परिवार का यह सदस्य है। और चाय जो दोस्तों एक सदाबहार पौधा है। क्या दोस्तों? यह एक सदाबहार पौधा है, यह भी आप याद रखेंगे। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी दोस्तों इसकी बुआई होती है, भी आप याद रखेंगे। तो ये 3-4 लाइन की बातें हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, मत भूलिएगा। अगर इसे भूलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक सवाल जो मिस हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। देखिए मैं कंपनी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे असम। तो असम तो दोस्तों राज्य है ना, असम तो राज्य है जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों यही करता है, सर्वाधिक उत्पादन जो है ये असम करता है, लेकिन यह तो राज्य है। मैं आपसे राज्य नहीं पूछ रहा हूं। परीक्षा में अपना उत्तर देने से पहले ध्यान दीजिए सवाल क्या है। जल्दीबाजी में आप बहुत जगह गलत जवाब दे देते हैं। सवाल मैं कह रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र, मैं राज्य नहीं पूछ रहा, मैं जिला नहीं पूछ रहा हूं। ये जो क्षेत्र दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। कौन सा दोस्तों? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन दोस्तों इसी नदी घाटी वाले क्षेत्र में होता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी असम का नाम आप तब लीजिए जब आपसे राज्य पूछे तब, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में चाय की खेती कब शुरू की गई। कब से दोस्तों चाय की खेती स्टार्ट हुई है भारत में, ठीक है। भारत में चाय की खेती दोस्तों कब शुरू हुई है? तो याद रखेगा, सबसे पहले विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था, ठीक है,
विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। विलियम बेंटिक के शासन काल में ही दोस्तों ये राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा वाला कानून लाया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आप जानते होंगे। सबसे पहले इसने 1834 में एक समिति का गठन किया चाय के उत्पादन के लिए, ठीक है, एक समिति का गठन किया। इसके बाद दोस्तों इसी ने 1835 में सबसे पहले चाय का बाग लगवाया। क्या लगवाया दोस्तों? चाय का बाग लगवाया, ठीक है। ये दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार माना जाता है। लेकिन एक चीज और माना जाता है कि असम में रहने वाली कुछ जनजातियां पहले से ही चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में यूज करती थी। हालांकि लोगों को यह नहीं पता था कि यही चाय है। वो काढ़े के रूप में दोस्तों यूज करती थी, लेकिन जो आंकड़ा है वो ये कहता है, ठीक है। तो लगभग यहां से दोस्तों स्टार्ट होता है। और भारत में एकदम स्टार्टिंग देखेंगे तो सबसे पहले चाय के बीजों को चीन से चुराकर एक व्यक्ति लाया था दोस्तों, ठीक है, और वो 1823 में लाया था। और तब से दोस्तों चाय के बारे में ये उठापटक चल रही। तो 23 से लेकर के 30, 33, 35, 34 यहां तक दोस्तों आप पढ़ेंगे, ये आगे आपको चाय के बारे में कुछ न कुछ पॉइंट मिलता जाएगा। एक सवाल दे रहा है कि चीन से आयातित बीजों से, देखिए चोरी वाले बीज से नहीं, बाद में क्या होता दोस्तों, चीन से चाय के बीज मंगाए गए और उसके बाद दोस्तों खेती स्टार्ट की गई। तो कह रहा ये आयातित बीजों से खेती कब शुरू होती है? तो याद रखिएगा 1841 से, ठीक है, 1841 से फिर यहां से बीज मंगाकर दोस्तों और तब खेती स्टार्ट कर दी जाती है। ये जो खेती शुरू की गई, ये खेती दोस्तों कहां शुरू की गई ये बताइए, खेती कहां शुरू की गई? तो ये खेती दोस्तों दार्जिलिंग में की गई। और दार्जिलिंग जो है दोस्तों ये असम में नहीं है। दार्जिलिंग जो जगह है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग ये असम के अंतर्गत नहीं आता, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है कैंपबेल, सबसे पहले दोस्तों उसी ने इसको स्टार्ट कराया था, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं 1823 वाली कहानी, 1823 में यहां चुराकर जो व्यक्ति लाया था उसका नाम था कैंपबेल। फिलहाल कुछ और नाम है इसका, लेकिन उसके नाम में शब्द जुड़ा हुआ है कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल, ठीक है। कैम्पबेल का नाम दोस्तों आपको यहां पर याद रखना होगा। इसने बीज जो है चुरा कर लाया था और उसको दोस्तों यूज किया था। करा चाय मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे नींबू वाली चाय, मसाले वाली चाय, काली चाय, दूध वाली चाय, कम दूध की चाय, ज्यादा दूध की चाय, ये सब नहीं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ढंग से आपको बताना पड़ेगा। जैसे पढ़ते हैं ग्रीन टी पढ़ते हैं ना, तो याद रखेगा खास करके दो वैरायटी आप पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं दोस्तों ग्रीन टी, यानी याद रखेगा हरी चाय, ठीक है, हरी चाय पत्ती वाली चाय, ठीक है, हरी चाय पत्ती वाली चाय जो होती है। दूसरा होता है दोस्तों ब्लैक टी, यानी सीधे सीधे आप काली चाय पत्ती की बात करते हैं। मैं चाय की जगह दोस्तों चाय पत्ती बोल रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दो ही आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक तीसरा बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होगा और भारत में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। एक चाय है गट्टी चाय। कौन सी चाय दोस्तों? गट्टी चाय, ठीक है, गट्टी चाय। आप जरा इसके बारे में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। तो कभी भी आपसे पूछे चाय की वैरायटी के बारे में तो आप कम से कम इन 3 चाय का नाम लीजिएगा। बाकी ऐसे तो बहुत है, लेमन टी बोल दिया तो नींबू डाल दिया तो लेमन टी बन गया। आजकल विस्की वाली चाय आ रही है। क्या बोला सर आपने? विस्की, हाँ, ओल्ड मंक चाय आ रही है। क्या आ रही दोस्तों? ओल्ड मंक। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ओल्ड मंक जो है यह एक शराब का नाम है। ओल्ड मंक जो है दोस्तों यह मूल रूप से क्या है? एक शराब का नाम है। और दोस्तों अब जो है ओल्ड मंक टी भी आ रही है। अब बताइए एक ऐसी टी जो ठंडी में पिया। ओल्ड मंक जो है दोस्तों ये ठंडी में, ये रम है, एक्चुअली शराब नहीं है, ये एक रम का प्रकार होता है, ठीक है। देखिए शराब में भी बहुत वैरायटी है। जैसे आप वोडका का नाम सुनते हैं, उसमें कम एल्कोहल होता है। आप और ऊपर जाएंगे रम का नाम सुनते हैं, विस्की का नाम सुनते हैं, ऐसे अलग अलग बढ़ता जाता है, ठीक है। उसमें इसी अल्कोहल का परसेंटेज दोस्तों बढ़ने घटने से और कुछ अन्य एलिमेंट आ जाएंगे तो उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। तो ओल्ड मंक एक टी भी आ रही है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? तो विस्की टी भी का आप नाम सुनते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए खैर अलग बात है, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। करा देश की सबसे पुरानी चाय कंपनी कौन सी? ठीक है, देखिए दो सवाल यहां पे बन सकता है। एक है सबसे बड़ी चाय कंपनी, ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ी चाय कंपनी और सबसे पुरानी चाय कंपनी। अगर आपसे बड़ी चाय कंपनी पूछे तो याद रखेगा टाटा टी ने दोस्तों अवस्थान ग्रहण कर लिया। जी हां दोस्तों, टाटा टी यह भारत की सबसे बड़ी चाय कंपनी बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी में दोस्तों टाटा की चाय आती है, ठीक है। ताजमहल से लेकर के एकदम सस्ती क्वालिटी तक भी आपको मिल जाएगा चाय। लेकिन सबसे पुरानी कंपनी की बात होगा तो याद रखेगा यह है दोस्तों असम टी कंपनी। कौन सी है दोस्तों? असम टी कंपनी। यह सबसे ज्यादा पुरानी कंपनी है। यह अंग्रेजों के समय में ही स्थापित हुई थी। कभी कभी स्थापना पूछ देता दोस्तों तो याद रखेगा इसकी स्थापना हुई थी 1839 में।
में। कब हुआ था दोस्तों? 1839 में इसकी स्थापना हुई थी, जो चाय की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है, असम टी कंपनी। याद रहेगा ना? ऐसे ही तो हम पढ़ाते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है पढ़ के ना। इधर उधर की कोई बात नहीं, मेरी क्लास में ना मैं आपको परेशान नहीं करता, ठीक है, सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। आगे ये करा, चाय के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? अगर परीक्षा में सवाल आए कि बताइए कि चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दोस्तों किस देश में होता है, तो आप बताइएगा सबसे ज्यादा तो वैसे प्रोडक्शन चीन में होता है। चीन के बाद दोस्तों ये प्रोडक्शन कहां होता है? भारत में होता है। भारत के अलावा दोस्तों ये प्रोडक्शन श्रीलंका में होता है, ठीक है, श्रीलंका में भी होता है। श्रीलंका के अलावा दोस्तों केन्या की चाय दोस्तों बहुत पॉपुलर है, केन्या, याद रखेगा, अफ्रीकन कंट्री केन्या, ये हो गया। और एक दोस्तों और हमारा दूर का पड़ोसी है वियतनाम देश, ठीक है। तो कम से कम 4-5 देशों का नाम याद रखेंगे जो चाय उत्पादन के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। करें, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या पूछा दोस्तों? चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना। तो चाय में मुख्यतः दोस्तों 3 तत्व पाए जाते हैं। वैसे आप हमेशा एक ही पढ़ते हैं, आप हमेशा टैनिन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन टैनिन के अलावा याद रखेगा दोस्तों, टैनिन के अलावा कैफीन भी पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर कैफीन तो काफी में होता है, अरे भाई काफी में भी होता है और यहां भी होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक और याद रखेगा, चाय में निकोटीन भी पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन, सर ये तो तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन मुख्य रूप से दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से ये कहां पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, ठीक है, लेकिन चाय में इसकी अल्प मात्रा पाई जाती है, ठीक है, चाय में पाई जाती है अल्प मात्रा। भाई है या न, यस या नो? तो आप कहेंगे यस। कम हो चाहे ज्यादा हो अपनी जगह है, लेकिन पाया जाता है ना, तो इस तथ्य को आप यहां पे याद रखें। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते चलिए, कुछ भी जो है आपको परेशान नहीं होना है। एक चाय है दोस्तों बोहिया चाय, बोहिया, उसका नाम ही है दोस्तों बोहिया चाय। या तो उसे बोहिया चाय कहा जाता है या तो उसे चीनी चाय कहा जाता है। वो हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर का है, ठीक है, हमारे यहाँ का असमिया चाय होता है, ठीक है। तो बोहिया चाय या जो चीनी चाय है, कह रहा इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसकी 2-3 विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी पत्ती जो है दोस्तों ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसकी पत्ती कैसी होती है दोस्तों? इसकी पत्ती जो होती है लंबी होती है, और चाय में पत्ती का ही खेल है, जितनी लंबी पत्ती होगी उतनी बढ़िया चाय होगी, ठीक है, पत्ती लंबी भी होती है। दूसरा याद रखेगा, पौधे, अब जब पत्ती लंबी होती तो पौधे कैसे होते हैं दोस्तों? इसके पौधे भी लंबे होते हैं। पत्ती लंबी होने के साथ साथ दोस्तों मुलायम भी होती है, ये भी याद रखेगा। इसकी पत्ती कैसी होती? मुलायम, क्योंकि अगर कड़क होगी दोस्तों तब तो चाय का मजा किरकिरा हो जाएगा, तो मुलायम पत्ती होती है। और ये कितनी ऊंचाई तक दोस्तों ये विकसित होते हैं, पाए जाते हैं? तो याद रखेगा ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों, 1500 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों ये बोहिया चाय या चीनी चाय का उत्पादन किया जाता है, इनकी खेती की जाती है 1500 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। लेकिन जब आप असमिया चाय पढ़ेंगे तो इनका ऊंचाई और भी ज्यादा ऊंचे दोस्तों बोए जाते हैं, ठीक है। तो एक चाय है दोस्तों असामिका चाय या फिर असमिया चाय या फिर असमी चाय। इसकी विशेषता क्या है? ये उसके अपोजिट में, ठीक है। इसकी जो पत्ती होती है, उसकी पत्ती आपने पढ़ा कि मुलायम होती है, मुलायम होती है और पत्ती बड़ी होती है। उसका ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यहां पर पत्तियां दोस्तों चर्मल होती हैं, ठीक है, चर्मल होती हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर दोस्तों बोया जाता है? तो ये 2500 मीटर की ऊंचाई पर बोया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसका उल्टा दोस्तों ये असमिया चाय या असमी चाय होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल दे रहा है कि चाय की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कौन कौन सा फैक्टर है जो चाय की क्वालिटी में क्या कर सकता है? प्रभाव डाल सकता है। बहुत कुछ है भैया, 1-2 कारण थोड़े। आप बताओ मुझे, सबसे पहली चीज मिट्टी। मान लीजिए चाय के लिए बढ़िया मिट्टी नहीं है तो क्या चाय का उत्पादन ठीक ढंग से होगा? नहीं। अगर मैं कहूं दोस्तों तापमान, अगर तापमान अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने तापमान की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वही 25 से 30 वाला तापमान है, ठीक है। तो अगर तापमान ज्यादा कम हुआ, ओला पड़ने लगा, चाय का फसल खराब हो जाएगा, तो वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा तो दोस्तों इसको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, 200-250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। अब वो वर्षा तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में होता है, राजस्थान में तो चाय उगेगी नहीं भाई, जहां दबा के वर्षा होगा चाय वहीं होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वर्षा की मात्रा। अच्छा हम कह रहे हैं अगर उगा के क्या करोगे? अगर उस चाय की पत्ती को जो तोड़ने का काम किया जाता है उसको सही समय पे तोड़ा, हम कह रहे हैं चाय को पहले पत्तियां जो होती है सुखाया जाता है उनको तोड़कर, अगर यही काम ना किया गया तो आप कह सकते हैं कटाई का स्थान
कटाई का स्थान व समय दोनों, ठीक है, स्थान प्लस समय दोनों मायने रखता है कि ये चाय की पत्ती कब काटी जा रही है और किस स्थान से ली जा रही है, ठीक है, तो ये भी मायने रखता है। बाकी बहुत कुछ है, जैसे उगाने की पद्धति, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस पद्धति से चाय को उगा रहे हैं, या हम कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग। आप सब कुछ अच्छा करके क्या करेंगे, उसकी पैकेजिंग अगर खराब हो गया तो कोई एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सब कुछ अच्छा किया, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, हाँ, या उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो अपने गोदाम में, ठीक है, गलत तरीके से उसको स्टोर किया जा रहा तो खराब हो जाएगा। तो बहुत कुछ है दोस्तों जिससे चाय की गुणवत्ता पर फर्क जो है पड़ सकता है, इसलिए बात याद रखेंगे। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, चाय के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए एक स्पेशल डे है, अगर वो ना मनाए तो फिर क्या फायदा, ठीक है। चाय के लिए जो स्पेशल दिन है दोस्तों वो मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। एक सवाल यहीं से याद रखेंगे, 22 मई को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 21 मई को ये चाय दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, जब हम चाय के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम इन बातों को भी साथ में याद रखें, ठीक है। कर विश्व की सबसे महंगी चाय कौन सी है, ठीक है, सबसे महंगी चाय मैं आपको अगर बताऊंगा ना तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। ये जो चाय है दोस्तों, ये जो चाय है, ये चाय चीन की चाय है, और आपको अमाउंट में बताऊंगा तो आप तुरंत जो है मेरी क्लास रोककर अभी गूगल सर्च करेंगे। इसका दाम है दोस्तों 9 करोड़ रुपए प्रति किलो, ठीक है, 9 करोड़, इसकी नीलामी हुई थी, 9 करोड़ रुपए प्रति किलो में यह चाय बिकी है। इसका नाम है दा होंग पाओ टी। क्या नाम दोस्तों? इसका नाम है दा होंग पाओ टी, ठीक है, दा होंग पाओ टी दोस्तों इसका नाम है, याद रखेंगे। ये चीनी राजवंश से संबंध होने के कारण दोस्तों, चीनी राजवंश, ठीक है, चीन में जो राजवंश चलता था, सेन राजवंश, ठीक है, ये उससे संबंधित होने के कारण इतना महंगा दोस्तों इसकी बोली लगाया गया था। 9 करोड़ रुपए प्रति किलो का दोस्तों ये चाय का दाम है, और नाम क्या है? द होंग पाओ टी। क्या नाम दोस्तों? द होंग पाओ टी इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह से एक और चाय दोस्तों, सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी, ठीक है, इंपीरियल टी। ये जो टी है दोस्तों ये असम में उगाई जाती है, ठीक है, और ये जो टी है ये भारत की सबसे महंगी चाय है, ठीक है, यह भारत की सबसे महंगी चाय है। तो हमने विश्व का देख लिया, ये भारत की सबसे महंगी चाय है दोस्तों, ये आप याद है। और कितना इसका दाम है दोस्तों? तो इसका दाम है 1.5 लाख रुपए प्रति केजी, ठीक है, भारत में जो आंकड़ा है दोस्तों ये 1.5 लाख रुपया प्रति केजी इसका दाम है। भाई 9 करोड़ के आगे तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं, लेकिन फिलहाल चाय तो चाय, हाँ, ठीक है, हम तो 500 रुपए किलो की चाय नहीं पी पाते हैं और यहां तो 1.5 लाख रुपए किलो की बात हो रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत जो है दोस्तों ये चाय के उत्पादन और उपभोग में कौन सा स्थान रखता है। दोस्तों अगर हम उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन में, तो याद रखेगा जो पहला स्थान है वो तो दोस्तों चीन कहा जाता है, जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो भारत कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप ये जवाब याद रखेगा। दूसरा पूछा दोस्तों उपभोग में, तो उपभोग मतलब अब देखिए जितना चाय हमारे देश में बिक जाता है शायद ही किसी देश में बिकता, उतना तो हमारे यहाँ तो गली मोहल्ले में दोस्तों चाय बिकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा उपभोग की बात करेंगे तो उपभोग में चाय में दोस्तों पहला स्थान दोस्तों भारत का है, ठीक है, पहला स्थान किसका दोस्तों? ये भारत का है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसमें किसमें मैंने बताया, अगर उत्पादन में पूछेगा तो दूसरा स्थान, उपभोग में पूछेगा तो पहला स्थान बताइएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा चाय के उत्पादन तथा कृषि क्षेत्र की दृष्टि से चाय का प्रोडक्शन बताना है और कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दोस्तों कौन सा राज्य करता है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं पीछे, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों असम करता है, नंबर 1 पर असम है। दूसरे नंबर पे दोस्तों दार्जिलिंग वगैरह में बहुत ज्यादा खेती हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों आप पश्चिम बंगाल याद रखेगा, पश्चिम बंगाल याद रखेगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप चले जाएगा साउथ में, ठीक है, साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है।
और लास्ट में दोस्तों आप कह सकते हैं केरल वगैरह का नाम ले सकते हैं, केरल, ठीक है। तो ये लास्ट में आ जाएगा केरल वगैरह, ठीक है। तो ये दोस्तों स्थान है अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, चाय के उत्पादन की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। देखिए जो सीरीज चल रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब तो आपको भरोसा हो ही गया होगा कि यहां पर टाइम लॉस बिल्कुल नहीं होता है, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक एक विषय आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा अपने 400 लेक्चर का क्रम क्या रहा है। तो आप शुरुआत में 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक जो वीडियो देखेंगे ना, उससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी एंशिएंट हिस्ट्री में बचेगा नहीं कि अब हमने ये नहीं पढ़ा है। इसी तरह से जैसे ही आप 46 नंबर से लेक्चर लेना शुरू करेंगे, 91 नंबर तक पहुंचेंगे, तो आपका मिडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से 92 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 151 नंबर से लेके 230 नंबर तक जब आप पढ़ेंगे तो आपका संविधान विषय कवर हो जाएगा, ठीक है। 231 से लेकर के 330 तक दोस्तों जब आप कवर करेंगे 100 लेक्चर, तो आपका विश्व का भूगोल कवर हो जाएगा। और अभी दोस्तों एक क्लास चल रहा है जो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ये हम लोगों ने दोस्तों 331 से पढ़ना शुरू किया है, 400 तक पहुंचे हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। यानी इस आधार पे देखा जाए दोस्तों तो अब तक इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो है 70 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। कितना हो गया दोस्तों? अरे 331 से शुरू किया, 400 हो गया, तो 70 तो हमारे पूरे हो गए हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है। अभी आप एक एक के बारे में आगे पढ़ते, जैसे आज चाय पढ़, अब तो कल कॉफी पढ़ना है, फिर रबड़ पढ़ना है, फिर मसालों के बारे में पढ़ना है कि मसाला उत्पादन देख लेते हैं। इसी तरह से अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो 3-4 लेक्चर तो अभी आपके ऐसे ही चलेंगे, फिर आगे अभी बहुत कुछ धीरे धीरे आता जाएगा टॉपिक। मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना उस टॉपिक का नाम यूट्यूब में डालिए, आगे लिखिए नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो आप आइए, ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है और अपना भविष्य संवारिए। अब इससे ज्यादा मौका क्या मैं आपको दूं, ठीक है। पूरी तरह से निःशुल्क क्लास, तो आप जल्दी से आइए और देखना शुरू कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। करा कि 1950-51 की तुलना में वर्तमान में चाय के उत्पादन में दोस्तों कितने गुना जो है वृद्धि हुई है, अगर हम आजादी के ठीक बाद के समय से तुलना करें, ठीक है, और वर्तमान में चाय के उत्पादन की बात करें। देखिए तब चाय का उत्पादन कम होता था, अब चाय का उत्पादन दोस्तों बढ़ा है। और कितना बढ़ा दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 गुना वृद्धि हो चुका अब तक, ठीक है। कितने गुना बढ़ा दोस्तों? अब तक चाय का उत्पादन जो है ये 3 गुना हो चुका है, ठीक है। ये आंकड़ा दोस्तों हमेशा चेंज होता रहता है, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है। आगे बढ़िए। कर 1951 में वैश्विक बाजार में चाय के उत्पादन में भागीदारी जो थी दोस्तों भारत की, वो 45% थी, जबकि वर्तमान में दोस्तों ये क्या हो गया है, तो यहां पर वर्तमान में जो आंकड़ा है दोस्तों 1951 में ये भागीदारी 45 था, और वर्तमान में दोस्तों ये आंकड़ा आई थिंक घटा है, पहले की अपेक्षा कुछ घटा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भागीदारी आ गई दोस्तों 22% के आसपास। क्यों? अब दोस्तों बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया, इसके वजह से दोस्तों ये भागीदारी दोस्तों घटी है। एक बार स्टार लगा लीजिए और इसको एक बार जो है रीचेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपको क्या करना है, रीचेक करना है, ठीक है। इसको रीचेक कीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो मुझे याद आ रहा है वो आंकड़ा ही है कि इस मामले में ये घटा है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि तीक्ष्ण लीकर युक्त चाय, ठीक है। जो तीक्ष्ण लीकर युक्त चाय है दोस्तों, ये किस राज्य में दोस्तों पैदा किया जाता है? तो चाय की जितनी ज्यादा वैरायटी असम में पैदा होती है, बाकी भारत में अन्य जगहों पर नहीं, ठीक है। तो असम याद रखेगा दोस्तों, ये लीकर युक्त चाय जो है ये असम में पैदा होती है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि काली चाय की पत्ती और हरी पत्तियां, इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कई बार आपके मन में भी सवाल आता होगा, सर एक काली चाय की पत्ती और जो हरी चाय पत्ती होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात दोस्तों यहां काली की हो रही है या हरी की हो रही है, 2 ही लाइन की तो बात है। अगर बात काली की हो रही है तो इसका मतलब है वो किण्वित हो गए, क से काली और क से किण्वित होना, ठीक है, किण्वित हो गए हैं, ठीक है। और बात हरी की है तो याद रखिएगा वे अभी अकिण्वित है। क्या दोस्तों? अकिण्वित, ठीक है। जब ये किण्वित हो जाते हैं ना, तब दोस्तों चाय की पत्ती का रंग निखरता है, ठीक है। जैसे आप चाय बनाते हैं ना, आप मुझे बताओ चाय बनाते हैं तो कभी हरी पत्ती डालते हैं क्या? नहीं। अरे उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद जो चाय आपको मिलता है ना, वो अलग चीज। हम बोलते जरूर हो चाय पत्ती, लेकिन कहीं चाय पत्ती में आपको पत्ती दिखती है?
नहीं दिखते ना, प्रोसेस्ड हो चुका है, इसलिए वो किण्वित हो चुका है। तो किण्वित वाले को काला कहा जाता है और हरे को अकिण्वित कहा जाता है। 2 लाइन की बात है। लेकिन कब, जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो ये सवाल का उत्तर दे पाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आप देंगे सवाल का जवाब। अगला सवाल दे रहा है कि चाय की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए प्रचुर मात्रा दे दिया, तो प्रचुर मात्रा में तो 2 ही तत्व पाए जाते हैं। एक तो दोस्तों टैनिन पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, और एक दोस्तों कैफीन पाया जाता है, टैनिन और कैफीन। और यही दोस्तों पूछ देता अगर अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है ना, अल्प मात्रा में, तो बताइएगा अल्प मात्रा में निकोटीन भी पाया जाता है। ये भी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है, निकोटीन। ये जो टैनिन होता है ना, ये दिमाग को शांत कर देता है, निष्क्रिय, प्रॉब्लम सॉल्व, नींद गायब कर देता है, ठीक है। इसीलिए अक्सर देखते होंगे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं रात को चाय पीने के आदी होते हैं, ठीक है। चाय पीने से नींद क्या होती है, भग जाती है, ठीक है। करा चीन में प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से। देखिए अगर यही भारत में पूछ देता, ठीक है, अगर भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र पूछता तो हम कहते दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ठीक है। प्लस अब राज्य वाइज पूछता तो हम सीधे असम कह देते हैं, या फिर हम लोकेशन वाइज पूछता तो हम दार्जिलिंग बोल देते हैं, या फिर हम यहाँ पश्चिम बंगाल बोल देते हैं, फिर साउथ में जाते तो हम तमिलनाडु केरल बोल देते हैं, ऐसे बोल सकते थे ना, तमिलनाडु केरल बोल, तो इस तरह से कर सकते थे। लेकिन यहां सवाल में क्या दिया दोस्तों, यहां तो चीन के बारे में पूछा है, तो भारत के बारे में क्यों बात करना। तो चीन में दोस्तों एक नदी है यांग टीसी क्यांग। कौन सी नदी दोस्तों, यांग टीसी क्यांग, ठीक है। तो यांग टीसी क्यांग नदी जो घाटी दोस्तों, ठीक है, इस नदी घाटी में दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। बाकी दोस्तों यूनान का पठार जहां पहले पाया गया था दोस्तों, वो भी आप याद रखेगा, यूनान पठार, ठीक है, वहां भी दोस्तों चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा श्रीलंका में प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। आपने श्रीलंका का नाम तो पढ़ा ही है, क्यों दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा ना कि चीन और भारत के अलावा और कौन कौन से देश जो है चाय का उत्पादन करते हैं, तो हमने श्रीलंका का भी नाम पढ़ा, हमने जो उसका नाम पढ़ा श्रीलंका का पढ़ा, केन्या का नाम पढ़ा ना, केन्या, और वियतनाम का नाम पढ़ा। तो अब सवाल आ गया कि आप बताइए मुझे कि श्रीलंका में कौन से चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ये बताना आपको। तो याद रखिएगा श्रीलंका में अगर पूछेगा चाय उत्पादन क्षेत्र क्या बताएंगे, यहां पर एक बेसिन है कैंडी बेसिन। कौन सी बेसिन है दोस्तों, सही बता रहा हूं ना जी, सही होगा, जो दिमाग में आ जाए सही। जब डाउट लगता है तो मैं खुद ही स्टार लगा देता हूं, ठीक है। कैंडी बेसिन दोस्तों, ये श्रीलंका आपसे परीक्षा में कभी सुमेलित करने के लिए दे सकता है कि बताइए कैंडी बेसिन किस देश में स्थित है, तो क्या बताएंगे, श्रीलंका बताइएगा, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कहां है, श्रीलंका की राजधानी, तो इसकी 2 राजधानियां आप पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों आप कोलंबो पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या पढ़ते हैं, जयवर्धनपुरम कोट्टे ना, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी 2 राजधानियां आप देखते हैं, पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जो केन्या देश था जिसकी बात आप कर रहे थे, केन्या में प्रसिद्ध चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा, केन्या। आपने केन्या का भी नाम पढ़ा था कि केन्या में दोस्तों बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। तो याद रखेगा केन्या में दोस्तों कौन सा चाय का उत्पादन कहां होता है, केन्या में, लोकेशन डिड नॉट फाइंड, ठीक है, लोकेशन नॉट फाइंड मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या बताऊं, ठीक है। केन्या में दोस्तों, अरे कोई घाटी वहां भी है, जैसे वहां यांग टीसी क्यांग जो है चीन में था, और कैंडी बेसिन दोस्तों यहाँ पे है, श्रीलंका में है, और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी दोस्तों भारत में है। उसी तरह से केन्या में, अब क्या नाम है, मतलब एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। इसे आप चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है, इसे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। और मेरे दिमाग में आ जाता तो मैं आपको शेयर कर देता हूं। कई सारे बच्चे सोचते, अच्छा मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी क्लास को रोक करके गूगल सर्च करके और फिर क्लास को मर्ज कर दूं, नहीं, मैं बड़ा सिंपल साधारण इंसान हूं भाई। मैं चाहता तो यहाँ क्लास रोकता, आराम से ढूंढ के बता देता, लेकिन क्या जरूरत है महान बनने का, महान बनने की क्या आवश्यकता है भाई, मैं भी इंसान हूं, मेरे सामने कोई ऑप्शन तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं। अब ऑप्शन नहीं है तो ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या आ सकती है, ठीक है। तो बेहतर है कि हम उसको जो है चेक कर लें, या आपसे बोल दें चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। मेरे दिमाग में भी अगर आ जाता है तुरंत तो मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। करा कि तुर्की में चाय उत्पादक क्षेत्र दोस्तों कौन सा, हाँ ये आपको बता देंगे। तुर्की को दोस्तों अब नाम बदल गया, तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कौन सा है, तो आपने काला सागर का नाम सुना है, ठीक है। काला सागर का पूर्वी हिस्सा, काला सागर का पूर्वी
तट, ठीक है, पूर्वी तट पर दोस्तों ये तुर्की में चाय की खेती होती है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं ना? आराम आराम से इसी तरह देखते चलिए, एक एक सवाल दोस्तों मैं आपको कवर करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा दोस्तों, कह रहा केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान दोस्तों कहां, ये आपको बताना है, ठीक है। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान, बहुत ध्यान से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये तो सर थोड़ा कठिन सवाल दे दिया, अब कुछ और पूछा होता काम का तो हम बता देते। सर चहिया में चीनी मिलाया जाता है, चीनी का बता दे क्या? चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए, ठीक है। चीनी तो याद रखेगा, दलहन और चीनी याद रखेगा। जो चीनी अनुसंधान संस्थान है, चीनी जो आपका इच्छा कर रहा था बताने के लिए, चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है सर? ये हमारे कानपुर में है। कहां पर है? ये हमारे कानपुर में स्थित है, ठीक है। इसी तरह गन्ना जो है, चीनी बनता भी दोस्तों गन्ना से है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो बताएगा लखनऊ में है। अगर यहीं पर आपसे गन्ना अनुसंधान पूछ दे तब क्या बताएंगे? गन्ना अनुसंधान दोस्तों कहां पर है? ये आपके लखनऊ में। लेकिन अब जब ये सवाल नहीं पूछा है तो इसके बारे में क्यों चर्चा करना? हमसे तो पूछ रहा है केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान के बारे में, और एक कासरवाड़ में। कहां पर दोस्तों? ये जो जगह है, सॉरी कासरगोड में। कहां पर दोस्तों? कासरगोड, ठीक है, कासरगोड। कासरगोड कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपके केरल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? केरल राज्य में। थोड़ा कठिन नाम है ना? चलिए और आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा काली, फिर वही काली हरी। अरे जब जब हमसे काली पूछेगा ना, हम तुरंत बता देंगे सर, काली को देखते ही बता देंगे सर ये किण्वित है, और हरी को देखते ही बता देंगे यह अकिण्वित है। क्या है दोस्तों? यह अकिण्वित है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ये आपसे तो पूछा नहीं, पहले आप पढ़ लो ना, इतना खुश क्यों हो जा रहे हो? पूछ रहा है कि काली एवं हरी चाय हरी चाय जो दोस्तों ये किस क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध है? तो यहां दो बात है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए काली चाय दोस्तों कहां फेमस है, और हरी चाय दोस्तों कहां पे? हरी चाय मतलब एक काली चाय और हरी चाय, ये दोनों कहां कहां फेमस है? तो काली चाय दोस्तों ये भारत साइड चलती है, ठीक है। जैसे भारत में हो गया, श्रीलंका में हो गया, यहां दोस्तों काली चाय का उत्पादन होता है। और जो भारत का पड़ोसी चीन है, अगर हम वहां चले जाएंगे तो चीन हो गया, उसका पड़ोसी जापान हो गया, ठीक है। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हरी चाय हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है चाय उत्पादन हेतु जलवायविक दशाएं दोस्तों कौन कौन सी? ओहो, एक सवाल याद आ गया। केन्या में चाय उत्पादक, आधा दिमाग ना वहां भेज के चल रहा था कि यार क्या उत्तर है, ठीक है। यहां पे याद रखेगा केन्या में रिफ्ट वैली घाटी। क्या याद रखेंगे? रिफ्ट वैली घाटी के दोनों ओर, घाटी के दोनों ओर दोस्तों ये फैला हुआ है, ठीक है, दोनों ओर फैला हुआ है, और इसका नाम है केन्याई हाईलैंड बोला जाता है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ था, वही दिमाग लगा रहा था यार कहां मिस्टेक हो रहा है। केन्याई हाईलैंड्स, ठीक है। हाईलैंड्स कुछ होता नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये कोई क्षेत्र तो था नहीं, इसलिए दिमाग पे क्लिक। हाईलैंड्स कहा जाता है दोस्तों उच्च भूमि को, ठीक है। तो जो इसके दोनों, ये जो रिफ्ट वैली घाटी के दोनों किनारों पे जो ऊंची ऊंची भूमियां हैं, वहीं पे दोस्तों इसकी खेती होती है। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो याद आया अभी क्लिक किया दिमाग में तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। अभी जो पूछ रहा है कि चाय उत्पादन के लिए जलवायविक दशाएं कौन कौन सी चाहिए, वही तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, यही सब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मिट्टी कौन सी चाहिए, तो मिट्टी पूछेगा दोस्तों तो आप लेटराइट बता दीजिएगा। पहले एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों तापमान, तो तापमान याद रखेगा 25 से 35 डिग्री तक आप पहुंचा दीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 25 से 35 के आसपास का दोस्तों, 35 ज्यादा हो जाएगा गर्मी, ठीक है, थोड़ा ठंडा ही रखिए, ठीक है। इतना तापमान होना चाहिए। वर्षा ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा, तो वर्षा आप कह सकते हैं सीधा सीधा 200 से 250 सेंटीमीटर। यही कारण है दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोस्तों इसकी ज्यादातर खेती होती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा की जरूरत इसे पड़ती है। बाकी मिट्टी में आप जानते हैं लेटराइट मिट्टी है दोस्तों, उसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों ये कब हुआ था, ठीक है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया को ही चाय बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, परीक्षा में मान लीजिए केवल आपके सामने यही लिख दिया कि चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों पर्टिकुलर एक अधिनियम बना के किया गया था, ठीक है। पहले स्थापना के बारे में बता देता हूं। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1954 में, आजादी के बाद। और इसके ठीक एक साल पहले दोस्तों चाय अधिनियम आया था। क्या आया था दोस्तों? इसके पहले क्या आया था? चाय
अधिनियम आया था दोस्तों, और जो चाय से संबंधित अधिनियम था ये 1 साल पहले ही आया था। 1953 में चाय अधिनियम आया है और 54 में दोस्तों ये किया गया। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कहां पर दोस्तों? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा चाय का वानस्पतिक नाम दोस्तों क्या है? ठीक है, चाय का वानस्पतिक नाम। पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चाय मूलतः दोस्तों ये कहां का पौधा है, तब मैंने आपको बताया था दोस्तों ये चीन का पौधा है। ठीक है, और उसी समय मैंने आपको परिवार बताया था कि चाय किस परिवार का है, तो मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, ये कैमेलिया परिवार का सदस्य है। ठीक है, कौन सा परिवार? तो ये जो कैमेलिया दोस्तों यही इसका वानस्पतिक नाम है। और इसी का आगे शब्द जोड़ दीजिए, कैमेलिया सिनेंसिस। क्या नाम हो जाएगा? कैमेलिया सिनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस ये इसका दोस्तों नाम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई बच्चा मुझे चाय को हिंदी में क्या कहते हैं बता सकता है? चाय का हिंदी नाम मुझे आप बताइए। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, चाय का हिंदी नाम। ठीक है, चाय का हिंदी नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। नहीं पता ना? लिखिए, मैं बता रहा हूं दोस्तों, चाय बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वही इसका हिंदी नाम है। ठीक है, जैसे हम कभी कभी रेलगाड़ी को बोलते हैं लौह पथ गामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली। उसी तरह से जो चाय है इसका नाम भी दोस्तों इसी तरह से है। इसको हम लोग कहते हैं दुग्ध जल मिश्र। आप कहेंगे सर क्या क्या बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों यही नाम है। ठीक है, दुग्ध जल मिश्रित। पहले दूध और पानी को मिश्रित कर लीजिए और शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल, आपको यही नाम मिलेगा। ठीक है, शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, ये दोस्तों चाय को हिंदी में कहते हैं। पूरा प्रोसेस हो गया कि दूध पानी और चीनी मिला के बना लो चाय। ठीक है, उस पर्वतीय बूटी के साथ तो चाय बन जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा चाय की खोज दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? बाई मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था दोस्तों? चाय की खोज जानबूझकर नहीं किया गया था, ये दोस्तों बाई मिस्टेक हो गया था। दोस्तों एक बार की बात है, चीन में एक राजवंश चलता था हान। ठीक है, उस राजवंश के राजा ऐसे बाग में बैठे थे, उन्होंने कोई जो है जड़ी बूटी, इस तरह से उसमें काढ़ा का कल्चर चलता था, तो वो काढ़ा मांगा के लाए। वो काढ़ा दोस्तों नौकर ने लाकर ऐसे टेबल पे रख दिया था और उस पर किसी पेड़ की पत्ती उत्ती कहीं से उड़ के गिर गई थी। उसके वजह से उस काढ़े का रंग दोस्तों चेंज हो गया। और जब इन्होंने पिया तो दोस्तों उसका स्वाद उन्हें अजब लगा, और जब पत्ती निकाला तो शोध किया, तो बाद में पता चला वो चाय की खोज हुई। इस तरह से दोस्तों चाय की खोज हुई है। और यहां पर किसने किया? तो याद रखिएगा, जिस चीनी सम्राट ने इसके बारे में बताया ना, उनका नाम था सेन नुंग। क्या नाम था दोस्तों? सेन नुंग नाम था। इसीलिए दोस्तों इन्हीं को चाय का खोजकर्ता मान लिया गया। हिंदी में कभी कभी पूछता है कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिए दोस्तों, ये चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चीन से आया है ना, इसलिए चीनी भाषा का शब्द दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है, विश्वास कीजिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए, तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से दोस्तों एक एक चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। जो हमारे पेड कोर्स हैं वहाँ भी डेमो क्लास दिया गया है। बस आप आइए शांति से और पढ़ाई लिखाई दोस्तों शुरू कीजिए। परेशान एकदम नहीं होना आपको, आराम से आइए, साथ में जुड़िए, तैयारी कीजिए। 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। इतना मेहनत से पढ़ाने का कम से कम इतना फल तो आप दे ही दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।